हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज अपन इसमें देखेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 प्रवेश फॉर्म कैसे भरते हैं, क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, और कक्षा 9 के फॉर्म भी स्टार्ट हो चुके हैं। तो कक्षा 6 में जो है अपने बच्चे का जो है जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश कर परीक्षा दिलाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। अब जारी हो गए हैं जो प्रवेश फॉर्म। तो यदि आप अपनी बिटिया या बेटे को नवोदय विद्यालय में पढ़ाना चाहते हैं तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 में प्रवेश के लिए आधिकारिक जो वेबसाइट जो है उसके ऊपर नोटिफिकेशन और ऑनलाइन आवेदन फॉर्म जारी कर दिया गया है। आप सभी समय रहते अपने बच्चों या अपने विद्यालय के जो योग्य छात्र छात्राओं का प्रवेश अवश्य फॉर्म भरवा देवें। अप्लाई कैसे करना है इसकी पूरी प्रोसेस मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो महत्वपूर्ण तिथियां रहने वाली हैं इसकी। आवेदन शुरू होने की 7 जुलाई 2026 और आवेदन की अंतिम तिथि रहेगी 31 जुलाई 2026 और परीक्षा की तिथि रहेगी 28 नवंबर 2026 को इसकी परीक्षा होगी। और मुख्य योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए तो इसके बारे में मैं विस्तार से बता रहा हूँ आपको। छात्र जो है वर्तमान सत्र 2026-27 में किसी भी सरकारी या सरकारी मान्यता प्राप्त विद्यालय में कक्षा 5 में पढ़ रहा हो वो योग्य है। और आयु सीमा क्या रहेगी? आयु सीमा बच्चे का जन्म 1 मई 2015 से 31 जुलाई 2017 के बीच दोनों तिथियां शामिल होना चाहिए। विशेष नियम क्या है? छात्र केवल उसी जिले के नवोदय विद्यालय के लिए आवेदन कर सकता है जहां का वह मूल निवासी हैं और जहां वह कक्षा 5 में पढ़ रहा है। यानी जहां पर भी वो कक्षा 5 में पढ़ रहा है वहीं पर वो आवेदन कर सकता है। आवेदन कैसे करना है? तो यह आवेदन पूरी तरह से निःशुल्क है, फ्री है। आप नवोदय विद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट navodaya.government.in पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। क्या होगी? एक तो छात्र का फ़ोटो चाहिए और छात्र का हस्ताक्षर, फिर अभिभावक के हस्ताक्षर और हेडमास्टर द्वारा सत्यापित जो प्रमाण पत्र एक फॉर्मेट होता है उसको हेडमास्टर से सत्यापित करवाना है। अब फॉर्म कैसे भरते हैं मैं पूरी प्रोसेस बताता हूं आपको। तो सबसे पहले जवाहर नवोदय एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन कैसे भरते हैं वो बताने जा रहा हूं। तो पहली जो स्टेप है तो ऑफिशियल वेबसाइट जो है आपको क्या करनी है, ऑन करनी है। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करनी है जो कि है जवाहर नवोदय ऑफिशियल पोर्टल के नाम से है। और उसके बाद दूसरी जो स्टेप रहेगी एडमिशन। ये साइट ओपन करने के बाद एडमिशन सेक्शन पर जाना है आपको। होम पेज पर एडमिशन जो है वो दिखाई देगा। ऑप्शन पर आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अगली जो स्टेप रहेगी वो रहेगी स्टेप 3। यानी स्टेप 3 में आपको क्या करना है, स्टेप 3 में आपको अपनी कक्षा सेलेक्ट करनी है, किस कक्षा में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। अगर कक्षा 6 में लेना चाहते हैं तो इस पर टिक करें, और कक्षा 9 में लेना चाहते हैं तो इस पर, और कक्षा 11 में लेना चाहते हैं तो इस पर टिक करनी है आपको। अगली जो स्टेप रहेगी वो चौथी रहेगी स्टेप रजिस्ट्रेशन करने की। तो रजिस्ट्रेशन जो है डिटेल कैसे भरनी है वो सही से आपको जांच के भरनी है, ध्यान रखना है क्योंकि अपना फॉर्म रिजेक्ट ना हो जाए। तो सबसे पहला जो रहेगा वो स्टूडेंट का नाम लिखना है आपको, फिर उसकी डेट ऑफ बर्थ भरनी है, फिर उसके मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी अगर उपलब्ध है तो वो, और डिस्ट्रिक्ट यानी किस ज़िले का आप फॉर्म भर रहे हो और किस ज़िले में आप पढ़ रहे हो। अगली स्टेप 5वीं स्टेप पर्सनल डिटेल की है। अब स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। तो वो कैसे भरनी है? डिटेल में क्या क्या भरना है आपको? डिटेल में भरना है जेंडर, यानी लड़के का मेल है या फीमेल है वो भरना है आपको। तो अगला जो कैटेगरी, दूसरा जो ऑप्शन है वो कैटेगरी का है। तो कैटेगरी कौन सी है इसकी? कैटेगरी कौन सी है? ओबीसी है। यानी ओबीसी तो सेंट्रल गवर्नमेंट चलता नहीं है तो आपको क्या भरना है, जनरली ही भरना है, जनरल। अगला जो है एड्रेस का है। एड्रेस आपका पूरा भरना है, जहाँ भी आपका एड्रेस है। स्कूल का नाम भरना है जहाँ आप पढ़ रहे हैं, फादर का नाम भरना है, मदर का नाम भरना है। उसके बाद अगली स्टेप रहेगी डॉक्यूमेंट अपलोड करने की। अब स्कैन्ड डॉक्यूमेंट अपलोड करना है आपको, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है। तो ध्यान रखने वाली बातें क्या है, फ़ोटो आपका जो है क्लियर होना चाहिए, सिग्नेचर विजिबल होने चाहिए यानी दिखने लायक होने चाहिए, फाइल की साइज़ जो है लिमिट होनी चाहिए, और ब्लर इमेज अपलोड नहीं करनी है। यानी ब्लर ओवर का फ़ोटो तो उसको अपलोड नहीं करना वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। अगली स्टेप है 7वीं प्रीव्यू चेक करें, यानी आपने जो भरा है उसको चेक करने की स्टेप है। तो सबमिट करने से पहले पूरा फॉर्म केयरफुली चेक करना है, और गलत जानकारी देने पर एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है।
स्टेप 8 में आपको क्या करना है, 8 में आपको फाइनल सबमिट करना है और फाइनल सबमिट बटन पर क्लिक करें और फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट होने के बाद कंफर्मेशन पेज को डाउनलोड करना है। आप इस कंफर्मेशन पेज को डाउनलोड कर लेंगे तो आपका फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा। और जब भी नवोदय के जो एडमिट कार्ड जारी होंगे आपको उन एडमिट कार्ड निकाल कर परीक्षा देनी होगी और आपका सिलेक्शन होता है तो उसमें आपको काफ़ी सारी सुविधाएं मिलेगी जो कि बिल्कुल फ्री होती हैं नवोदय विद्यालय में, और ये ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।